Microsoft has asked this question. Will you be able to solve it in order of n space and order of n time? If yes, then how? क्या है, आपको एक नंबर दी गई होगी स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट? इस नंबर से आपको k डिजिट रिमूव करनी है सच दैट जो मेरे पास फाइनल नंबर बने वो एज स्मॉल एज पॉसिबल बननी चाहिए। जैसे इस केस में k की वैल्यू 2 है तो हम रिमूव करेंगे 1 एंड 4 को, तो मेरे पास जो नंबर बनेगी वो बनेगी 0 2 3। यहाँ जो लीडिंग जीरोस है इसे रिमूव कर देनी है, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर बनेगी वो बनेगी 23। तो यही मुझे रिटर्न कर देनी है, ठीक है? इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रही होगी जहां आप हर पॉसिबल k डिजिट्स को रिमूव करोगे एंड देन जो मेरे पास फाइनली नंबर्स बनेंगी उनमें से जो सबसे छोटी होगी वो आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन इस केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशियल, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि इस क्वेश्चन को आपको ऑप्टिमाइज टाइम दैट इज ऑर्डर ऑफ n टाइम में बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? सोच लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली ये कि एक नंबर बड़ी तब होती है जब उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बड़ी हो। जैसे 13 मेरी स्मॉलर है 30 से, क्यों? बिकॉज 13 के केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 है और 30 के केस में 3 है, सो 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट्स व्हाई नंबर 30 इज ग्रेटर देन 13। तो यही चीज आपको आंसर बनाते वक्त ध्यान में रखनी है, दैट इज मेरी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो वो एज स्मॉल एज पॉसिबल बननी चाहिए। तो समझ में आ गई होगी आपको? तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल 1 2 3 4 और इस केस में आपको अगर डिजिट्स रिमूव करनी है तो आप कैसे रिमूव करोगे? ना आप पीछे से रिमूव करोगे, दैट इज 4 देन 3 4 देन 2 3 4 ऐसे रिमूव करते जाओगे। क्या होगा नंबर ऐसा कुछ 4 3 2 1, तो इस केस में आप आगे से रिमूव करोगे। जैसे k की वैल्यू 1 होगी तो 4 रिमूव करोगे, 2 होगी तो 4 3 रिमूव करोगे एंड सो ऑन। यही चीज को हम स्टैक की मदद से सिमुलेट करेंगे। इन जनरल आपके पास जो नंबर्स होंगे वो इतने सिंपल नहीं होंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट? जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे इसके देखो 1 2 3 1 0, अगर k की वैल्यू 1 होगी तो हम 3 को रिमूव करेंगे। ये वाली चीज कहाँ से आ रही है ना, ये वाली केस से आ रही है, राइट? तो आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना ये यही दो पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो आइदर इंक्रीजिंग होगा आइदर डिक्रीजिंग होगा। तो यही दो चीज को हम स्टैक की मदद से सिमुलेट करेंगे। कहेंगे कैसे ना, देखिए हम एक स्टैक लेंगे। कौन सी नंबर आई पहले 1 आई, स्टैक मेरी एम्प्टी है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 को पुश कर देना, ठीक है? एंड देन मेरे पास नंबर आई 0, हम चेक करेंगे अभी जो मेरे पास करंटली नंबर है क्या वो स्टैक के टॉप के जो एलिमेंट है उससे छोटी है? हाँ छोटी है। तो हम क्या करेंगे ना, स्टैक के जो भी टॉप एलिमेंट है उसे रिमूव कर देंगे। क्यों? बिकॉज ये वाली चीज ये वाली केस को सिमुलेट कर रही है, राइट? दैट मीन्स अगर सोचो मेरे पास कोई नंबर 4 आता उसको स्टैक में डालते एंड देन मेरे पास 3 आता तो हम क्या करते, 4 को रिमूव कर देते। वही चीज हम यहाँ करेंगे, दैट इज क्योंकि 0 मेरी 1 से छोटी है तो 1 को रिमूव कर देंगे, k की वैल्यू इनिशियली 2 थी तो 1 हो जाएगी एंड देन 0 को हम पुश कर देंगे स्टैक में, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आई नंबर 2 मेरी 0 से बड़ी है, तो अगर बड़ी होती है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टैक में पुश कर देना। एंड देन मेरे पास आई नंबर 3 भी 2 से बड़ी है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टैक में डाल देना। एंड देन मेरे पास नंबर आई 4 3 से बड़ी है, कुछ नहीं करना है, बस स्टैक में डाल देना। अब देखो जो मेरे पास स्टैक में नंबर्स एक्यूमुलेट हुए हैं ना वो इंक्रीजिंग फैशन में, दैट इज देखो पहले 0 है देन 2 देन 3 देन 4, मतलब ये वाली केस सिमुलेट कर रही है, राइट? तो अब मेरे पास k की वैल्यू 1 है, तो अब हम अगर रिमूव करना शुरू करेंगे डिजिट तो किधर से करेंगे? ऑब्वियसली स्टैक के टॉप से करेंगे। दैट मीन्स हम 4 को रिमूव करेंगे, दैट मीन्स हम पीछे से रिमूव कर रहे हैं। तो k मेरी क्या हो जाएगी? k मेरी 0 हो जाएगी। तो फाइनली मेरे पास जो नंबर बनेगी वो बनेगी 0 2 3, दैट इज 0 2 3। जो लीडिंग जीरोस हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे, दैट इज 0 को रिमूव कर देंगे, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बनेगी वो बनेगी 23। तो आपको समझ में आ गया?